हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें से जो चैप्टर है द सॉलिड स्टेट है। तो आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जो टॉपिक आज का स्टूडेंट है वो है द इम्परफेक्शंस डिफेक्ट इन क्रिस्टल सॉलिड एंड काइंड्स भी बता रहा हूँ। यानी कि ऐसा होता है स्टूडेंट कि जो सब्सटेंस होते हैं जब उनको ठंडा करना चालू उनका टेम्परेचर डाउन होने लगता है, तो एटम्स एक पर्टिकुलर लैटिस साइट में अरेंज होने लगते हैं, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज होने लगते हैं। तो जब जब आप किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आप 0 केल्विन कर दें, क्या कर दें, मैंने बोला 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, अगर सब्सटेंस ये एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। इस टेम्परेचर में क्या होता है कि एटम्स मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो लगभग जीरो हो जाती है, परफेक्टली जीरो हो जाती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर डाउन करते हैं, अगर आप 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो एटम्स एक फिक्स ज्योमेट्रिकल जो जैसे क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, उस लैटिस में अरेंज हो, लैटिस जो साइट जिस होते हैं उसमें एटम्स बड़े आराम से अरेंज हो जाते हैं और उसमें बिल्कुल परफेक्ट आपको क्रिस्टल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? परफेक्ट क्रिस्टल मिलेंगे। और उन क्रिस्टल की जो एनर्जी होती है बहुत लोएस्ट वन होती है, सबसे कम होती है। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं आपको बताना इनपरफेक्शन, यानी ये बात आपको क्लियर हो गई स्टूडेंट कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप कम कर देंगे, देखिए टेम्परेचर आप कम कर देंगे तो इनपरफेक्शन भी कम होता जाएगा, यानी कि जो हमारे एटम के जो अरेंजमेंट है वो परफेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, क्लियर हो? ये चीज ध्यान रखें। तो टेम्परेचर आप जितना ज्यादा करेंगे तो इनपरफेक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा, ये ध्यान रखिए। यानी हॉट जो सब्सटेंस होता है उसमें इनपरफेक्शन या डिफेक्ट जो है ज्यादा होता है। अब मैं आपको स्टूडेंट में बताने जा रहा हूँ डिफेक्ट कितने तरह के, डिफेक्ट बोल दीजिए या इनपरफेक्शन बोल दीजिए। तो मेनली ये तीन होते हैं, एक होता है एटॉमिक इनपरफेक्शन या इलेक्ट्रॉनिक इनपरफेक्शन, तीसरा होता है इंप्योरिटीज इनपरफेक्शन। ठीक है स्टूडेंट। अब एटॉमिक भी जो है दो तरह के होते हैं, एक तो पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं या इनपरफेक्शन, दूसरा होता है लैटिस डिफेक्ट या इनपरफेक्शन। अब देखिए पॉइंट में भी दो तरह के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी आपको चार तरह के होते हैं स्टूडेंट। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट या इम्परफेक्शन, वैकेंसी। दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या इम्परफेक्शन या शॉर्टकी डिफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट ये होते हैं। और जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होती है उसमें मेटल एक्सेस एनाइन वॉइड वाला एक डिफेक्ट होता है, दूसरा मेटल एक्सेस इंटरस्टिशियल कैटाइन एंड इलेक्ट्रॉन्स का डिफेक्ट होता है, तीसरा होता है मेटल डिफिशिएंसी कैटाइन वॉइड होता है। यानी कि ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले लेक्चर में। तो ये तो हो गया पॉइंट में। पॉइंट के बाद जो लेटेस्ट डिफेक्ट होता है ये पहले आपको बताया था। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन हो गया, दूसरा है इम्प्योरिटी इम्परफेक्शन। इम्प्योरिटी इम्परफेक्शन स्टूडेंट एक होता है कोवेलेंट सॉलिड में, एक होता है आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट सॉलिड में, ये इम्परफेक्शन होता है। ये दोनों इम्प्योरिटीज इम्परफेक्शन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें भी क्या हमने जो इधर एटॉमिक इम्परफेक्शन बताया था, इसमें लेटेस्ट डिफेक्ट देखिए, इसी कहता है एटॉमिक इम्परफेक्शन में पॉइंट डिफेक्ट हो गया, दूसरा होता है लेटेस्ट डिफेक्ट। तो लेटेस्ट डिफेक्ट ये भी दो तरह के होते हैं स्टूडेंट, एक होता है लाइन डिफेक्ट या दूसरा होता है प्लेन डिफेक्ट। ये मैं बहुत आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। तो आज मैंने केवल आपको इम्परफेक्शन या डिफेक्ट के काइंड्स बताए। तो मेनली तीन तरह के होते हैं, एटॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी दो तरह के होते हैं, कोवेलेंट एंड आयनिक, इलेक्ट्रोवेलेंट वाला होता है। और जो एटॉमिक वाले होते हैं ये होते हैं दो, पॉइंट एंड लैटिस होता है। पॉइंट वाले में दो होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक में चार, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेटल या मेटल एक्सेस एनाइन वाला, मेटल एक्सेस एंड कैटाइन इलेक्ट्रॉन, मेटल डिफिशिएंसी कैटाइन वॉइड वाला। और जो लेटेस्ट वाला लाइन डिफेक्ट होता है एंड प्लेन डिफेक्ट। तो आज मैंने आपको पढ़ाया, इसको मैं और इलेबोरेट करूंगा जो अगला लेक्चर होगा स्टूडेंट, उसमें ये आपको मैं बहुत डिटेल में एक एक डिफेक्ट को मैं बहुत अच्छी तरह से डायग्रामेटिक आपको समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट। बाकी जो मैंने ये काइंड से पूरा लिख दिया और ये नोट्स और जो मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया स्टूडेंट, इसको आप लोग बहुत परफेक्ट तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि मैं और इसमें एक चीज और ध्यान रखें, मैंने प्ले लिस्ट में 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को बताया, तो उसको आप लोग सिस्टमेटिक से अपनी कॉपी में कर लीजिएगा जरूर से जरूर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ठीक है। और स्टूडेंट जो स्टूडेंट मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन 11th 12th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग ये लिंक अपने जो साथी हैं जो और लोग ये चीज़ पढ़ना चाहते हैं उनको अपना लिंक भेज दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ओके, बाय बाय।